तो है गाइस, वेलकम टू मोटो सेफ इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडिंग गियर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उनके प्रोटेक्टर्स के बारे में। बहुत सारे नए राइडर्स को नहीं पता होता है कि लेवल 1 और लेवल 2 प्रोटेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल भाषा में। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम आशु है और मैं पिछले 8 सालों से एक प्रोफेशनल राइडर हूँ और मैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेसिंग ट्रैक से लेकर TSD बाइक रैली से लेकर मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, कुछ में मैं विन भी रहा हूँ। तो वो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा इस चैनल को बनाने का जो पर्पज़ है, मेन रीज़न है, वो ये है कि मैं जब लॉन्ग राइड्स करता हूँ या लोकल राइड्स करता हूँ तो मैंने देखा जो अभी यंग राइडर्स हैं, जो अभी 18, 17, 19 साल के हैं, जिनका अभी रिसेंटली जिनका DL बना है, तो उनमें लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये है मेरे हाथ में दोनों प्रोटेक्टर्स, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 1। देखने में ही आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि सेफ्टी किस में ज़्यादा होने वाली है। ये तो सबको ही पता है कि लेवल 1 से कहीं ज़्यादा सेफ्टी लेवल 2 में होती है। बट इसके बारे में बहुत सिंपल वे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ, पूरा डीप इसको नॉलेज में देने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो प्रोटेक्टर्स का काम क्या है कि एक्सीडेंट के टाइम पे आपके बॉडी पे आने वाले इम्पैक्ट को ये अब्जॉर्व करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने जैकेट पहना है और जैकेट में आपके शोल्डर में प्रोटेक्टर लगा हुआ है, चाहे वो राइडिंग लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, वो एक दूसरी बात है। बट मान लीजिए कि आपने यह लगा और आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो आप बॉडी की इस बॉडी पार्ट के पार्ट से आप गिरते हो, तो आपका जो शोल्डर है वो सेफ रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रोटेक्टर है वो आपका जो इम्पैक्ट है बॉडी पड़ने वाला उसको ऑब्जॉर्व करेगा। इस वजह से आपकी जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, जिस पार्ट पे वो प्रोटेक्टर लगा हुआ है, वो आपको बचा ले जाएगा, बहुत हद तक बचा ले जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में गिरे हो, कहाँ गिरे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और वही चीज़ लेवल 1 में भी वही चीज़ है कि लेवल 1 में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये बहुत कम चीज़ों में आपको बचा पाएगा। मतलब कि अगर आप कहीं लोकल या कहीं ऐसी लोकल राइड्स में या कहीं आसपास गिर गए या कम स्पीड पे गिरे हो, तब तो ये आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आपने थोड़ी सी बाइक की स्पीड इनहेंस कर रखी है, बाइक आप भगा रहे हो, उस टाइम पे आप गिरते हो, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत हद तक बचाने वाला है। और लेवल 1 ऐसे भी, लेवल 1 मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब जो डेली आप बाइक लेके निकलते हो उस टाइम पे आप राइडिंग गियर पहनते हो, तो उस टाइम के लिए ठीक है ये। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग राइड या कंपटीशन में अगर आप सोच रहे हो कि लेवल 1 चल जाएगा, तो आप पूरी तरीके से गलत हो, कि आपको लेवल 2 की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेवल 2 ही है जो आपको बचाएगा हर चीज़ में। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे मापा जाता है? तो भाई इसकी जो सेफ्टी रेटिंग होती है वो किलो न्यूटन में मापी जाती है। तो किलो न्यूटन का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल वे में, ताकि आप समझ जाओ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। तो भाई देखो, ये है लेवल 1। मान लो सपोज़ कि आपने अगर एक लेवल 1 का जैकेट पहन रखा है जिसमें लेवल 1 के प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, तो लेवल 1 की जो सेफ्टी रेटिंग है, जो रेटिंग होती है वो भाई आपको मैंने बताया था कि किलो न्यूटन में होती है। तो इसकी जो रेटिंग है वो 18 किलो न्यूटन है। तो इसका मतलब हुआ कि 18 किलो न्यूटन तक का जो फोर्स है वो आपकी बॉडी तक पास होने देता है ये, ठीक है। तो ये मतलब 18 किलो न्यूटन भी ज़्यादा हो गया। और वहीं पे आज जब आप लेवल 2 की बात करोगे तो ये सिर्फ 9 किलो न्यूटन का जो फोर्स आपकी बॉडी तक जाने देता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा से, आप सिंपल सी बात है, इसके दोनों के नंबर्स ही बहुत अलग हैं। ये 18, ये सिर्फ 9, आप समझ रहे हो, दोनों मतलब आधा, एकदम आधा हो गया है। तो ये समझ रहे हो, ये आपकी आधी सेफ्टी देता है अगर आप इससे कंपेयर करोगे। तो लेवल 2 की सेफ्टी बहुत अच्छी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो एग्जांपल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये किलो न्यूटन का जो लॉजिक है वो समझ नहीं पाते हैं। मैं एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज़ कि आपने लेवल 2 प्रोटेक्टर्स आपने पहन रखे हैं, जो भी राइडिंग जैकेट है आपका लेवल 2 है। तो अगर आप गिरते हैं, जब आप गिरते हैं तो इस पर आप मान लीजिए सपोज़ कि इस पर जो इम्पैक्ट आएगा वो 50 किलो न्यूटन से इम्पैक्ट आया, बट प्रोटेक्टर ने उसे अब्जॉर्व किया और आपकी बॉडी पार्ट पे सिर्फ 9 किलो न्यूटन का ही इम्पैक्ट पड़ा। आप समझ रहे हो, इधर मतलब जो आप प्रोटेक्टर से जो पार होकर फोर्स आ रहा है वो सिर्फ 9 किलो न्यूटन हो गया। तो आप इससे बहुत हद तक सेफ हो जाओगे, आपको बहुत गहरी इंजरी नहीं होगी। और अगर मान लो आप ये हटा दो, प्रोटेक्टर आप हटा देते हो, तो वही जो 50 किलो न्यूटन का जो डायरेक्ट फोर्स था वो डायरेक्ट आपके बॉडी पार्ट पे आएगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अब बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये कितने हद तक आपको बचाते हैं राइडिंग गियर्स और राइडिंग प्रोटेक्टर्स, इसलिए लेवल 2 बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको समझा पाया होगा।
और जब भी आप राइडिंग गियर खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें इस बात का, हमेशा लेवल 2 की तरफ जाएं, लेवल 1 की तरफ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, अभी आप स्टूडेंट हैं और अभी अभी आपने स्टार्ट किया है राइड, तो आप लेवल 1 की तरफ जा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जब भी आप लेवल 1 राइडिंग गियर यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान आप लॉन्ग राइड से थोड़ा सा बचें और ओवर स्पीडिंग से बचें। ओवर स्पीडिंग तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप लेवल 2 पे हो तब भी, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्रोफेशनली अगर किसी कंपटीशन में हो, किसी रेसिंग चैंपियनशिप में किसी पार्टिसिपेट कर रहे हो कुछ, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। तो वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।